तो स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में जिसके अंदर हम एक मांगा का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाले हैं और हमारी इस मांगा का नाम रहने वाला है पीट्रो किलर। तो हमारी मांगा कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि क्या तुम कुछ इंटरेस्टिंग सुनना चाहते हो। इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसे अच्छे से अच्छा बंदा देखकर मौत से डरता है, यहाँ तक कि कोई आर्मी भी उससे पंगा नहीं लेना चाहती, और इसका नाम होता है पीटर। सबसे हैरानी की बात ये रहती है कि वो एक बूढ़ा होता है जो कि 60 साल का होता है और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक नीचे पड़ा हुआ बंदा अपने सामने वाले बंदे से बात कर रहा होता है और बोलता है अगर उसने ऐसा ना किया होता तो वो एक लेजेंडरी किलर बना रह सकता था। अब हजारों लोग उसका पीछा कर रहे हैं और तो और उसने जो पैसा बचाया था वो उसकी नाक के नीचे से चोरी हो गया। क्या ये अफसोस करने वाली बात नहीं है? उसने अपनी पूरी लाइफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दी और अब वही ऑर्गेनाइजेशन उसकी जान के पीछे पड़ी है। और ये तुम ही हो ना पीटर? मैं कितना भी सोचूं इसका कोई मतलब नहीं बनता। हजारों आंखें तुम्हें देख रही हैं और तुम्हारी जान के पीछे पड़ी हैं, लेकिन तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? क्या तुम जानना चाहते हो? हजारों नहीं तो सैकड़ों आंखें मुझ पर नजर रखी हुई हैं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे नहीं ढूंढ सकता। क्या? क्योंकि जिस पीटर की तुम तलाश कर रहे हो वो अब नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो तुम हो पीटर। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 3 महीने पहले का सीन और हमें वॉइस आती है कि मिस्टर बे आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर आप ऐसा करोगे तो आप 3 महीने में ही टपक जाओगे। फिर पीटर बोलता है मैं मौत से नहीं डरता, मैंने अपनी पूरी लाइफ जिंदगी और मौत का खेल खेला है। मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल अपने ऑर्गेनाइजेशन को दिए और मुझे अब किसी भी चीज का अफसोस भी नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी बिना किसी पछतावे के जी, और अब जब इस बारे में सोचता हूँ तो मैंने अपनी जिंदगी में अपनी एक तस्वीर भी नहीं ली। फिर तभी आवाज आती है हेलो, मैं यहाँ मेरे स्कूल्स की बुक खरीदने आई हूँ। फिर तभी पीटर पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है वेलकम, हम यहाँ हर किताबें बेचते हैं सिवाय उनके जो हमारे पास नहीं है। वैसे आपके पास कौन कौन सी बुक्स हैं? हमारे पास 1960 से लेकर अब तक की बुक्स हैं। मेरा एक यंगर सिबलिंग है जो मिडिल स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम सड़क के उस पार के हाई स्कूल की स्टूडेंट हो। सही पहचाना। तुम्हारे टैग के कलर से देखकर पता लगता है शायद तुम 3rd ईयर में हो। जी, ये वो नहीं है जिसे मैं खरीदने का सोच रही थी। मैं इन सबको नहीं खरीद सकती, मेरे पास तो सिर्फ 1000 वोन है और ऊपर से ये सब न्यू है। वैसे भी मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी। फिर तभी पीटर इन बुक्स की पिन्नियों को हटाकर बोलता है लो, ये अब यूज्ड हो चुकी हैं। मैं देख सकता हूँ कि तुम अपने सिबलिंग से बहुत प्यार करती हो, इसलिए उनसे ऐसे ही अच्छे से बर्ताव करते रहना, नहीं तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ग्रैंडपा नहीं सर, कैसा रहेगा अगर तुम मुझे मिस्टर कहकर बुलाओ? मिस्टर क्या आपको कभी किसी चीज का पछतावा रहा है? असल में मैं इस दुनिया में काफी टाइम से हूँ तो मुझे कई बातों का पछतावा है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और वहाँ से वॉइस आती है कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, बस इसी तरीके से तुम और तुम्हारी बेटी जी सकते हो, पर अब जो हो चुका है उस पर पछतावा करने से कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें पता नहीं होगा शायद मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपने छोटे सिबलिंग के साथ अच्छे से रहना चाहिए। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की चाकू से पीटर के ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी पीटर बोलता है कि तुम चाकू नीचे रख दो, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। क्या? इसे कैसे पता चला? मुझे उस स्कूल के हर स्टूडेंट का चेहरा याद है, मैं पहचान गया था कि तुम उस स्कूल से नहीं हो। तुमने ही कहा था ना कि तुम उस स्कूल में 3rd ईयर में हो, लेकिन उस स्कूल को बने हुए ही 2 साल हुए हैं। अब यहाँ पर तो इस लड़की का पोपट हो जाता है। फिर तभी पीटर बोलता है कि जिस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी खून की गंध सूंघी तो तुम्हें वाकई में ऐसा लगा कि तुम अपने चाकू पर परफ्यूम लगाकर खून की गंध मिटा सकती हो? तो इसे शुरू से पता था, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने यहाँ पर चाकू पकड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं इस बंदे से लड़ी तो मैं मारी जाऊंगी। फिर पीटर बुक्स को पैक कर देता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम अपने सिबलिंग्स के बारे में झूठ नहीं बोल रही थी। मैं 50 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं सामने वाले की आंखों में देखकर ही बता सकता हूँ वो क्या सोच रहा है। तो तुम भी मेरी तरह ग्लोरी और फैन से हो, वो अभी भी पुरानी चीजें ही सिखाते हैं। हाँ, तो शायद तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोजेक्ट पर फेल हो जाती है तो इसका मतलब प्लान बी चालू। और इतना ही कह के पीटर उस लड़की के गले पर हाथ रख लेता है और लड़की सोच में पड़ जाती है किस प्लान बी की बात कर रहा है। फिर तभी ऊपर से 2 मुस्टंडे आते हुए दिखाई देते हैं। फिर तभी दिखाया जाता है कि वो दोनों मुस्टंडे पीटर पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और पीटर ने उस लड़की के गले पर हाथ ही उसे बचाने के लिए रखा होता है। फिर तभी पीटर उस लड़की से बोलता है कि तुम्हारे जैसे लोग जब अपने मिशन में फेल हो जाते हैं तो ये प्लान बी चालू करते हैं। फिर लड़की की नजर पीटर के पेट पर जाती है और वहां से खून निकल रहा होता है। फिर पीटर इधर से तेजी से भागता हुआ एक गन लेता है और जैसे ही उधर को एम करता है उन मुस्टंडों ने उस लड़की को बंदी बना लिया होता है, जिससे पीटर थोड़ा परेशान होता है। फिर सामने वाले लड़के ने पीटर के मुंह पे एक जोर का घूंसा मार दिया होता है और बोलता है तो तुम हो पीटर? फिर तभी वहां एक आदमी आता है और बोलता है तुमने अपनी जिंदगी में हर किसी से फाइट की और सबसे जीते हो, लेकिन अपने कैंसर से हार गए। और ये जो बंदा होता है इसका कोड नेम होता है ऑक्टोपस। बस बहुत हुआ, आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी टकला बताता है कि हजारों लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे ऊपर 7.6 बिलियन की बाउंटी लगी है। क्या मजाक है, ये तो उतनी ही अमाउंट है जितने मेरे बैंक अकाउंट में है।
बिल्कुल सही, ये वही पैसा है जो तुमने अपनी जिंदगी के आखिर तक बचा के रखा, और अब ये पैसा किसी और के पास जाने वाला है। कितना मजा आएगा ना पीटर। और वो टकला ये सब बोलने के बाद पीटर के एक जोरदार पंच मारता है। अब यहाँ पर ये आदमी पीटर को बहुत गंदे तरीके से मारने लग जाता है, जिसके बाद वो एक जोरदार पंच मारता है जिससे पीटर दूर उड़कर जाके गिरता है और बोलता है मुझे लगता है साला बेहोश हो गया है। और फिर तब यहाँ पर पीटर एक फ्लैश ग्रेनेड फेंक कर मारता है जिससे ताकि ये कुछ टाइम के लिए अंधे हो जाएं। अब पीटर वहां से किसी तरह से बच बचाकर यहाँ पार्क में आकर लेट जाता है और अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर बोल रहा होता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी काम करते ही गुजारी थी। जबकि दूसरों के हाथ में पेन होता था, मेरे हाथ में चाकू था। जब लोग फोन के जरिए प्यार करना सीखते थे, मैंने वायर टेप और चिपकर बातें सुनना सीख लिया। मैं रसिया का जासूस बन गया और 24 घंटे सर्दी में रहने लगा। उस दिन से सब कुछ बदल गया जिस दिन हमारे नए बॉस ने कदम रखा। फिर हमें पीटर के बॉस की वॉइस ओवर आती। मेरी उम्मीदें बढ़ गई थी क्योंकि पीटर की रेपुटेशन आसमान छू रही थी। लेकिन पीटर अब बूढ़ा हो चुका है और वो नरम पड़ चुका है। अब उसे फेंकने का समय आ चुका है। मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब कुछ किया और ऐसा भी नहीं है कि मुझे अमीरों वाली जिंदगी चाहिए थी, पर वो घटिया लोग, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसे ही नहीं मर सकता और मुझे वो पैसे भी नहीं गंवाने, वो पैसे। और ये बातें बोलकर पीटर वहीं पर लंबा लंबा पड़ जाता है और शीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ऑक्टोपस, उस टकले का बेस। और यहाँ पर हमें वही दो घन चक्कर दिखाए जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि उस बुड्ढे के ऊपर इतना बड़ा इनाम कैसे रखा है। फिर तभी इनमें से एक लड़का बोलता है कि मैं ही इस बुड्ढे को मारकर इसका इनाम लूंगा। फिर तभी वहां पर कोई आता है और बोलता है ये मेरी पहली फोटो थी पूरी जिंदगी की और ये भी मेरी बिना परमिशन के ली गई थी। मैं जब से जगह हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बॉडी के साथ क्या हुआ है। ए सॉरी भाई, तुम शायद से गलत जगह आ गए हो, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर तभी पीटर बोलता है मेरा टाइम खराब करने की बजाय तुम मुझे ऑक्टोपस का पता बता दो। अच्छा, तो तुम भी इसी धंधे में शामिल हो? किसी तरीके से अगर तुम इस फील्ड में शामिल हो तो भी मुझे तुम्हें मारना होगा। ये क्या? तो यहाँ पर पीटर ने अपने एक ही हाथ से इसका पंच रोक लिया होता है। ये देखकर ये भी बंदा बहुत परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि यही पीटर है। और पीटर भी चोर में बोलता है हाँ मैं ही पीटर हूँ। और ये बोलते ही पीटर अपने हाथ से उसका हाथ निचोड़ देता है। ये सब देखकर इस बंदे का टीममेट भी पीटर के पीछे से हमला करता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके ऊपर कब लूफी का जेट केटलिंग हो चुका है। ये सब देखकर सामने वाले बंदे की फटके चार हो जाती है। फिर तभी पीटर बोलता है कि नाइफ जैसे वेपन को मास्टर करने वाले लोग थर्ड क्लास के खिलाते हैं और सेकंड और फर्स्ट क्लास के वो होते हैं जो किसी भी चीज को हथियार बना ले। अब ये भी हैरान होता है कि भाई ऑक्टोपस से कौन लड़ सकता है। साला चोर में पीटर की तरफ हमला कर देता है और पलक झपकते ही पीटर अपने ऑक्टोपस से उसके नाइफ को दूर फेंक देता है और फिर ऑक्टोपस को उसके गले में लपेटकर और पीटर इस बंदे को घुमा घुमा कर सीधा इस भगोने में डाल देता है और भाई का तो इंस्टेंट नूडल्स बना देता है। और फिर पीटर की वॉइस ओवर आती है, क्या तुम्हारे पास मेरी सिर्फ यही एक तस्वीर थी? मैं पीटर, वो आदमी जिसे कहा जाता है कि वो अपने काम में बहुत प्रो है। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं जवान बन चुका था। बूढ़ा पीटर जिसकी तुम्हें तलाश थी वो मर चुका है क्योंकि अब पीटर जवान हो चुका है। और यहीं पर आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे एक्सप्लेनेशन में मजा आया होगा। मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं भी बस आपसे यही चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको तुरंत ही पता चल जाए।